हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम्ब का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। और आज हम करेंगे इस चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 1 का हिंदी ट्रांसलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार एक राजा के मन में विचार आया कि वह कभी फेल नहीं होगा अगर उसे इन 3 बातों का पता हो। These 3 things were, और ये 3 बातें थी। पहली, What is the right time to begin something? किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरी, Which people should he listen to? राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरी, What is the most important thing for him to do? राजा के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है करने के लिए। The king therefore sent messenger throughout his kingdom. इसीलिए राजा ने अपने राज्य में दूतों को भेजा। मैसेंजर्स यानी कि दूत, किंगडम मतलब राज्य। इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में दूतों को ये पता लगाने के लिए भेज दिया। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। और वादा किया बहुत बड़ा इनाम देने का उनको जो इन 3 सवालों के जवाब दे पाए। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत से समझदार ज्ञानी लोग राजा के पास आए, लेकिन सबने इन 3 सवालों के अलग अलग जवाब दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल यानी कि समय सारिणी तैयार कर लेनी चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, यानी कि उसी समय सारिणी टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, उसी की पालना करनी चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। इसी प्रकार राजा हर काम को उसके सही समय पर कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि किसी भी चीज़ को करने का सही समय पहले से ही जान पाना नामुमकिन है, असंभव है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures. राजा को जो चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने आराम को, ऐशो आराम को त्याग देना चाहिए। And always do whatever seemed necessary at that time. और उस समय जो सही लग रहा हो वही करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ लोगों ने यह भी सुझाया कि राजा को समझदार लोगों की, ज्ञानी लोगों की एक काउंसिल यानी कि एक समिति बना लेनी चाहिए जो राजा की मदद करेंगे काम को सही समय पर करने के लिए। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. यह बात इसलिए सुझाई गई क्योंकि एक इंसान के बस की बात नहीं है कि सही अनुमान लगा पाना कि काम को करने का सही समय क्या होना चाहिए। इसलिए एक काउंसिल बनाने की योजना सुझाई गई, यानी कि एक समिति, ज्ञानी लोगों की, समझदार लोगों की एक काउंसिल बनाने का सुझाव दिया गया। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ काम बहुत ज़रूरी भी हो सकते हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल, जिसके लिए काउंसिल के डिसीजन का इंतज़ार करना ठीक नहीं होगा क्योंकि उसमें देरी भी हो सकती है और कुछ ज़रूरी काम हो सकते हैं जिनके ऊपर अर्जेंटली फ़ैसला लेना पड़े। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. इसलिए किसी भी काम को करने का सही समय जान पाने के लिए उसके भविष्य में देखना आना बहुत ज़रूरी है, यानी कि भविष्य देखना आना चाहिए। And only magicians could do that. Magicians मतलब जादूगर, तो सिर्फ जादूगर ही ऐसा कर सकता है। The king therefore would have to go to magicians. इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. और अब दूसरे सवाल के जवाब में जो कि ये था कि राजा को किनकी बात सुननी चाहिए, किनकी बात माननी चाहिए, तो उसके उस सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को काउंसलर्स की बात माननी चाहिए, यानी कि जो सलाहकार होते हैं। काउंसलर्स मतलब सलाह देने वाले, जिनकी काउंसिल यानी कि एक समिति बनाई गई थी, उनकी बात माननी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा प्रीस्ट यानी कि पुजारी जो होते हैं, पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको प्रीस्ट कहते हैं, उनकी बात माननी चाहिए। A few others chose a doctor and yet others said
that his soldiers were the most necessary. कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स की बात माननी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा सोल्जर्स यानी कि सिपाही जो सैनिक हैं उनकी बात माननी चाहिए। तो सब लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए यहाँ पर भी। To the third question, some said science, others chose fighting and yet others religious worship. तो जो थर्ड क्वेश्चन था जो ये था कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है करने के लिए, उसके लिए कुछ लोगों ने कहा कि साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि लड़ाई और कुछ लोगों ने कहा कि धर्म कर्म का काम करना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि तीनों सवालों के अलग अलग जवाब दिए लोगों ने, जिससे कि राजा को संतुष्टि नहीं हुई और उसने कोई इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. बजाय इसके राजा ने डिसाइड किया कि अब वो एक हर्मिट यानी कि एक तपस्वी की सलाह लेगा जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत जाना जाता था। The hermit lived in a wood which he never left. वो तपस्वी जंगलों में रहता था, लकड़ियों के पास, जो वो कभी छोड़ के नहीं जाता था। He saw no one but simple people, और वो सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलता था। And so the king put on ordinary clothes. तो इसीलिए उससे मिलने के लिए राजा ने भी साधारण कपड़े पहन लिए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. हर्मिट की जो झोपड़ी है वहाँ पर पहुँचने से पहले राजा ने अपने घोड़ों को वहीं दूर खड़ा कर दिया अपने बॉडीगार्ड्स के पास और आगे अकेला ही चल दिया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in the front of his hut. जैसे ही राजा उस तपस्वी की झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो तपस्वी अपने झोपड़ी के आगे गड्ढा खोद रहा है। He greeted the king and continued digging. तपस्वी ने राजा को प्रणाम किया और अपने काम में लगा रहा। The hermit was old and weak. जो तपस्वी था वो बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था। And as he worked, he breathed heavily. और जैसे वो काम कर रहा था साथ में बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा उस तपस्वी के पास गया और बोला कि हे बुद्धिमान, मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 सवालों के जवाब लेने के लिए। पहला, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं किसी भी काम को उसके सही समय पर कैसे कर सकता हूँ। दूसरा, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? वो कौन लोग हैं जिनकी सलाह मुझे लेनी चाहिए। एंड एट व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और तीसरा, सबसे ज़रूरी काम क्या है मेरे करने के लिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. उस बूढ़े तपस्वी ने राजा की बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया. ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपना खड्डा खोदता रहा. यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. राजा ने उस बूढ़े तपस्वी को कहा कि आप थके हुए हैं, स्पेड मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जगह पर काम करता हूँ. स्पेड मतलब होता है जो फावड़ा होता है, कुदाली होती है जिससे खड्डा खोद रहा था. वो राजा ने कहा आप मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जगह काम करता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड. तपस्वी ने राजा को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया, अपना जो फावड़ा था, जो कुदाली थी, वो राजा को दे दी. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वहीं ज़मीन पर, ग्राउंड पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जैसे ही राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए, वो रुक गया और उसने अपने तीनों सवाल दोबारा से दोहराए. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." ये सुनकर जो बूढ़ा तपस्वी था, उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा कि ये फावड़ा, ये कुदाली मुझे दे दो, अब तुम विश्राम करो, अब तुम रेस्ट करो और मैं काम करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. लेकिन राजा ने उसे वो फावड़ा, वो कुदाली नहीं दी और खुद ही गड्ढा खोदने में लग गया. 1 hour passed then another. 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा बीता, ऐसे करके समय बीतता गया. The sun went down behind the trees. सूरज भी छुपने लगा था. And at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions." और आखिर में राजा ने वो स्पेड यानी कि वो फावड़ा, वो कुदाली ग्राउंड में ज़ोर से मार के अड़ाई और कहा कि हे बुद्धिमान, मैं आपके पास आया हूँ अपने सवालों के जवाब लेने के लिए.
इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप कोई जवाब नहीं देना चाहते तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं दोबारा घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। इतने में उस तपस्वी ने कहा, वो देखो वहाँ से कोई भागता हुआ आ रहा है। और यहाँ हमारे चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के पार्ट 1 का हिंदी ट्रांसलेशन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट का कॉम्प्रिहेंशन चेक और वर्ड मीनिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आप। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू।